हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियाई चैप्टर पे। क्या है? इन ए स्टार 3 अल्फा पार्टिकल जोन इन ए सिंगल रिएक्शन टू फॉर्म कार्बन 612 न्यूक्लियॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है 6 और मास नंबर क्या होता है इसका 12। क्या निकालना है? कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। हमें एनर्जी निकालनी है जो इस रिएक्शन के हिसाब से हमारे पास रिलीज हुई है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? हीलियम, हमारे पास अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम होता है, ये मास नंबर 2 और एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। क्या गिवन है? 4.002604 म्यू। म्यू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि न्यूक्लियॉन्स जो पार्टिकल होते हैं उनका हमेशा मेजर किया जाता है म्यू के अंदर। अभी लास्ट में क्या है? कार्बन का मास गिवन है 12.00, ठीक है, इस टाइप से, यानी कि 4 टाइप 0 दे रखी है यू से, ठीक है। टेक हमें क्या लेना है? एटॉमिक मास यूनिट को 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज करने के लिए हमें ये कन्वर्जन सिस्टम दे रखा है। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमें रिएक्शन बनानी पड़ेगी कि कौन किससे क्या बना, यानी कि 3 अल्फा पार्टिकल लिए गए हैं, हीलियम 2/4, 3 अल्फा पार्टिकल लिए गए हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? कार्बन 612। और हमारे पास क्या एनर्जी निकली? क्यू की एनर्जी इसके इस हिसाब से, मतलब ये हमारे पास ये रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में हमारे पास क्यू ऑफ एनर्जी निकली है, ठीक है। क्या हमारे पास एक्सोर्जिक बनी है या एंडोर्जिक बनी है, वो डिपेंड करता है कि क्यू हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। हमें ये चीज़ नहीं बतानी कि क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमें सिर्फ ये बताना है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई है इस रिएक्शन के अंदर। अब देखो, सबसे पहले हमें इसके लिए एनर्जी रिलीज निकालने के लिए, हमें क्यू निकालने के लिए सबसे पहले मास डिफेक्ट हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास मास डिफेक्ट डेल्टा एम का क्या होता है फॉर्मूला? रिएक्टेंट के जितने भी मास होते हैं हम प्रोडक्ट के मास को माइनस कर देते हैं। रिएक्टेंट का मास यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि 3 है हमारे पास हीलियम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, तो इसका मास कितना हुआ? 4.002604 म्यू, ठीक है। ये यू कह सकते हैं आप इसको। माइनस क्या है? कार्बन, कार्बन तो एक ही है ना, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 12.0000 यू, ठीक है। डेल्टा एम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? इसको माइनस करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर माइनस करना 12.00 इस हिसाब से, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? 0.007812 म्यू, ठीक है, यू। तो हमारे पास एनर्जी रिलीज जब भी होती है हम सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं, और मास डिफेक्ट निकालने के बाद जो भी हमारे पास मास डिफेक्ट का आंसर आता है हम उसको कन्वर्जन सिस्टम में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस वैल्यू को 0.007812 यू को मल्टीप्लाई कीजिए 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर ये पॉइंट बाद में शिफ्ट कर दीजिएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर कितना होगा? 7.27 हमारे पास मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हमारे पास एनर्जी आ जाती है जो इस रिएक्शन के हिसाब से रिलीज हुई थी। थैंक यू सो मच।